जी तो स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चैप्टर नंबर 4 की जो 4.3 एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करनी है, फर्स्ट ईयर की। इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो है अरिथमेटिक सीरीज। इससे पहले आपने सीक्वेंस पढ़ी है जो कि 2, 4, 6 और इस तरह से थी। अब सीरीज क्या होती है? यही जो सीक्वेंस है इस फॉर्म 2+4+6 प्लस सो ऑन इस तरह से सम की फॉर्म में लिख दें तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, सीरीज है। और ये जो सम हमने लिया है ना, इसको हम कहते हैं पार्शियल सम। पार्शियल सम। तो यहाँ पे जो एन टर्म्स होती हैं आपके पास, अगर कोई सीरीज दी गई है उसमें एन टर्म्स है तो इसका सम फाइंड करना है। तो इसका फार्मूला होगा एन एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू a1 + an। यानी इसकी अगर किसी सीरीज की फर्स्ट टर्म भी दे दी जाए, लास्ट टर्म भी दे दी जाए, एन भी आपको दे दिया जाए, तो ये वाला फार्मूला आप यूज कर सकते हैं एन टर्म्स का सम करने के लिए। इसी तरह से अगर हम इसमें अगर लास्ट टर्म ये वाली नहीं दी जाती तो इसको हम फिर चेंज कर सकते हैं। एस एन का दूसरा फार्मूला आपके पास होगा n/2 n/2 a1 + n-1 डी। इसका बाकायदा प्रूफ भी होगा दूसरी वीडियो में। अभी हम जस्ट ये फार्मूला जो है वो लिख रहे हैं। तो इसमें देखिए हमारे पास जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.3, इसको ज़रा देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है 4+7+10+13+16 एंड सो ऑन 25 तक ये सीरीज दी गई है। इस सीरीज का आपने सम फाइंड करना है। अगर इसको आप काउंट करें यहाँ पे, अगर आप देखें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें 8 टर्म्स हैं। एन आपके पास कितना हो गया? 8 हो गया। और A1 फर्स्ट टर्म है 4 है, और an जो है जो लास्ट टर्म, इसको इसको an कह रहे हैं, जो कि 8वीं टर्म होगी, A8 जो है वो आपके पास 25 होगा। तो ये वाला फार्मूला जो है इसमें अगर ये वैल्यूज पुट कर दी जाए तो SN = n/2, यानी 8/2 हो जाएगा। A1 की वैल्यू 4 आ जाएगी और AN की वैल्यू 25 आ जाएगी, ये 29 हो जाएगा। 29 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 116 आ जाएगा। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपके पास है कि आपने अब इनमें ना सब में SN ही फाइंड करना है। A1 इसमें दिया गया है 2, AN आपको 200 और N आपके पास 100 दिया गया है। तो आप ये वैल्यूज जो है A1 यहाँ पुट कर दें, 2, AN 200 पुट कर दें, और N की वैल्यू 100 पुट कर दें। 100/2 2 × 200, ये 1202 हो जाएगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 50 आ जाएगा। तो 50 को 202 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10100, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट भी इसी तरह का क्वेश्चन है कि A1 5 है, AN 100 है, N आपके पास 200 है। वैल्यूज पुट कर दें इस फार्मूले के अंदर। n/2 100, 200/2 आ जाएगा, 5 A1 हो जाएगा, और 100 जो है वो AN है। ये इस तरह से ये कैंसिल होकर ये 100 बन जाएगा और ये बन जाएगा 105। इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 1055 इन 00, ये हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है A1 4 है, N 1 है, और डी हमारे पास कितना है? 3 है। तो अब देखो ये फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो गया। तो अब इसमें AN नहीं दिया हुआ था तो आपने फार्मूला जो है वो यहाँ से आपने शुरू करना है। ये करने की आपको जरूरत नहीं है। SN = n/2 2A1 + n-1। जब लास्ट टर्म नहीं दी जाएगी तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। N की वैल्यू 15 है, 15/2। A1 की वैल्यू 4 है, 2 × 4, फार्मूले का 2 आ गया। N की जगह पे आपके पास 15 आ गया, 15 - 1 14 हो गया। D की वैल्यू 3 है, ये बन जाएगा 2 + 2 × 4 8, और ये 42 इनको ऐड किया तो 50 बन गया। ये 2 इससे कैंसिल होकर 25 बन जाएगा। 25 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30375, ये इसका क्या आ जाएगा? रिजल्ट आ। नेक्स्ट आपके पास फिर इसी तरह का क्वेश्चन है। SN ही फाइंड करना है। A1 50 है, N 20 है, D -4 है। तो N की वैल्यू 20 पुट कर दी, A1 की वैल्यू 50 पुट कर दी, फिर D की वैल्यू -4 पुट कर दी। यहाँ पे 20 - 1 19 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 204 होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। इसमें देखें आपके पास टर्म दी गई। पहली टर्म में -3 A1 हो गया, D -7 -3 करेंगे, -3 तो -4 आ जाएगा। 10 टर्म्स जो है ना वो आपको, यानी A10 तक 10 टर्म्स का आपने सम फाइंड करनी। अब A10 का हमें तो नहीं पता कि वो क्या है लास्ट टर्म का।
तो हम फाइंड कर लेते हैं। A10 का मतलब होगा A1 + 9D, ये फार्मूला आप जानते हैं। A10 अगर हो तो A1 + 9D होता है, पीछे हम पढ़ चुके हैं। तो A1 की वैल्यू -3 है, D की वैल्यू -4 है, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आपके पास रिजल्ट -39 आ जाएगा। इस तरह से A1 भी है, लास्ट टर्म भी है, N भी आपके पास है, तो N/2 A1 + AN, 10/2 -3 A1 हो गया, AN -39 हो गया, -42 हो गया, ये कैंसिल हो गया, 10 हो गया, 5 हो जाएगा, 5 पे इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपके पास -2102 हो जाएगी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, उसमें भी हमने SN ही फाइंड करना है, जबकि N यहाँ पे आपको कितना दिया गया है, 12 दिया गया है। अच्छा, तो इसके लिए हमारे पास देखें कि फर्स्ट टर्म आपको 9 दी गई है, तो A1 आपके पास हो गया 9, A1 9 हो गया, N जो है वो 12 दिया गया, D आपके पास क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस 11 - 9 करेंगे तो 2 आ जाएगा। लास्ट टर्म नहीं दी हुई तो हम फार्मूला कर यूज करेंगे, N/2 2 A1 + N - 1 × D। N की वैल्यू 12, A1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 9, और N - 1, N की -1 का मतलब 11 हो जाएगा, D की वैल्यू 2 हो जाएगी। सॉल्व करेंगे तो 240 आंसर आ जाएगा। फाइंड द सम ऑफ द इवन नंबर ऑफ टर्म्स, 2 से लेकर 100 तक जो इवन नंबर्स है ना, उनका हमने सम करना है। तो 2 4 6 so on 100, ये इसका सम करें। ये टोटल जो इवन नंबर बनेंगे ना वो 50 बनेंगे, तो N50 हो गया। N/2 A1 + AN फार्मूला यूज करेंगे। N की जगह पे 50, A1 की जगह पे 2 और AN की जगह पे हमारे पास 100 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 2550 इसका आंसर आ जाएगा। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स 1 से टू 99। 1 से 99 भी जो नंबर बनते हैं ना वो 50 बनते हैं, जो ऑड नंबर होते हैं। A1 इसमें 1 है, और D आपके पास 3, -1 करेंगे तो 2 आ जाए। तो आपने ए लास्ट टर्म भी आपको दे दी गई है, तो SN जो है वो आपके पास N/2 A1 + AN आ जाएगा। N की वैल्यू A1 और AN की वैल्यू 1 + 99, N की वैल्यू 50, सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट भी 2500 ही बन जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि जी सम करना है ऑल मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 14 टू 523। अब 4 से आगे जो मल्टीपल 14 से आगे जो 5 का मल्टीपल बनता है ना, 4 का मल्टीपल बनता है वो 16 होता है। 16 में 4 ऐड करेंगे तो 20, यानी कि 4 का मल्टीपल कौन सा नंबर होता है, 14 15 तो नहीं होता, तो 15 के बाद 16 होता है। 16 4 का मल्टीपल है, तो पहली टर्म 14 आ गई, अगली टर्म 20 आ गई, इस तरह से 24 है। इस तरह से जो 523 से आपके पास पहला नंबर बनता है वो 520 है। तो अब हमें फर्स्ट टर्म भी पता चल गई, लास्ट टर्म भी पता चल गई, लेकिन हमें nth टर्म का पता नहीं है कि सॉरी n क्या होगा, ये हमें पता नहीं है। A1 16 है, D 4 है, AN जो है वो 520 है। अब हमें तो फार्मूला कंप्लीट करने के लिए जो है वो चाहिए, n भी चाहिए कि n कितना होगा। तो हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि nth टर्म फाइंड करने का फार्मूला जो होता है वो AN = A1 + N - 1 × D होता है। AN की वैल्यू 520, A1 की वैल्यू हमने 16 को बता दी, D की वैल्यू 4 पर कर दी। ये 16 इधर जाकर माइनस हो गया, 504 हो गया, 4 पे डिवाइड कर दिया तो 126 हो गया, ये -1 इधर आकर प्लस हो गया, तो ये बन जाएगा 127। इस तरह से n भी आ गया, फर्स्ट टर्म भी आ गई, AN भी आ गया, लास्ट टर्म वाली। तो इसमें पुट करते हैं 127, n आ गया, A1 16 है, AN 520, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 34036, ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट आपने करना है इसका क्वेश्चन नंबर 11। तो मूव करते हैं जी 11 की तरफ। 11 हमारे पास जो दिया हुआ है वो दिया गया है कि A1 जो है वो आपके पास 3 है, A1 आपके पास है 3, और AN जो है वो -38 है, N आपके पास 8 है। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दें, N की वैल्यू आ जाएगी 8, A1 की वैल्यू है 3, AN की वैल्यू है -38। रिजल्ट इसका क्या बन जाएगा, -140। नेक्स्ट आपके पास है जी
क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी इसी तरह का ही है। A1 85 है, N 21 है, AN 25 है, तो SN फाइंड करना है। सब कुछ ही आपको गिवन है। N/2 A1 प्लस AN, एन की वैल्यू आ गई, A1 की वैल्यू आ गई, AN की वैल्यू आ गई, सॉल्व करेंगे 1155 आ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। A1 है, N है, AN है, तो कोई मसला नहीं। N/2 A1 प्लस AN, N या A1 यहाँ AN आ गया, इसको सिंप्लीफाई किया तो रिजल्ट 162 आ जाएगा। A1 है, D है, N है, लास्ट टर्म नहीं है तो वो वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे SN इज इक्वल टू N/2 टू A1 प्लस N/1 N की वैल्यू आ गई 13, A1 की वैल्यू 5 आ जाएगी और D की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 1/2। यहाँ भी N की वैल्यू 13 - 1 करेंगे तो 12, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये 2 से ये 6 12 कैंसिल होकर 6 हो जाएगा, 10 + 5, 10 + 6 ये बन जाएगा 26। सॉरी 16 16/2 जो है ना वो बन जाएगा 8, और 8 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0, और इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है। A1 दिया गया, D दिया गया, AN दिया गया है। अब N यहाँ पे नहीं है, तो आपने क्या करना है, N/2 टू A1 प्लस N - 1 इंटू डी। तो इसमें देखें N नहीं था, तो N फाइंड करने के लिए हमने AN इज इक्वल टू A1 प्लस N - 1 इंटू डी। तो AN की वैल्यू आ गई 15, A1 की वैल्यू 91 गिवन है, डी की वैल्यू -4 है। इसको आपने 91 को इधर माइनस किया तो -76 हो गया, -4 को डिवाइड किया तो 19 हो गया, -1 उधर जाकर प्लस हो गया तो 20 हो गया। N आपको मिल गया। तो फार्मूला ये जो आपने लिखा हुआ है ऊपर, इसमें आपने ये पुट कर देना है N/2 20/2 टू A1 की वैल्यू 91, N - 1 19 -20 -1, तो ये 19 बन जाएगा। और साथ या डी जो है वो आपके पास कितना है जी, -4, वो इसमें पुट कर दें, इसको सॉल्व करें तो ये कैंसिल होकर 10 हो जाएगा, ये सिंप्लीफाई होकर ये कितना बन जाएगा 106, और इसको मल्टीप्लाई कर दें 1060, तो इसका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में आपके पास है डी की वैल्यू दी गई है, एन दिया गया और AN भी आपको दे दिया गया है। आपने AN जो है वो, N क्योंकि 9 है ना, तो इसका मतलब A9 आपको दिया गया 27। अच्छा, डी ये है, N ये है, AN ये है। AN का मतलब है लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म 27 दी गई उसे, क्योंकि N 9 है तो A9 की वैल्यू 27 आ जाएगी। तो जो हमारे पास A9 होता है, A9 उसका फार्मूला होता है A1 प्लस डी, 8D। A1 की वैल्यू आ गई, वो हमारे पास नहीं है तो वो फाइंड कर रहे हैं हम। ये 27, इधर 8D की वैल्यू -4 है, यहाँ से A1 की वैल्यू आ जाएगी 59। तो N/2 A1 प्लस AN, N की वैल्यू 9 हो गई, A1 की वैल्यू 59 है, और AN की वैल्यू आपके पास है 27। तो इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद ये 9/2 ये 86, ये से कैंसिल हो जाएगा। 43 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 387 इसका आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 17। 17 हमारे पास है जी 6 12 8 16, इसमें भी SN ही आपने फाइंड करना है। तो देखो A1 जो है वो 6 है, लास्ट आप AN जो है वो 96, और D आपके पास 6 है, N नहीं है। N फाइंड करने के लिए हमने लगा दिया AN इज इक्वल टू A1 प्लस N - 1, AN की जगह पे 96, A1 की वैल्यू, फिर N - 1 वैसे, और D की वैल्यू 6 आ गई है, 6 इधर जाकर माइनस होकर 90 हो गया, तो 6 पे डिवाइड कर दिया 15 हो जाएगा। 96 - 6, N - 1 × 6, ये हो गया 9। ये 6 पे डिवाइड करने से ये 15 आ जाएगा, तो ये 15 में ये वाला वन इधर आकर ऐड हो जाएगा तो ये 16 हो जाएगा। तो ये तो 16 बनता है N। यहाँ पे गलती से ये 16 है, यहाँ पे आपने 16 करके इसको सॉल्व करना है, उससे देखिएगा जो भी आंसर बनता है वो आपने कर लेना है। N/2 16 ये बन जाएगा 8। अब यहाँ पे 17 नहीं आएगा, 8 को आपने 51 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, 8 1 8,
और 4408 जो है इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18। 18 में हमारे पास है कि 34 30 26 वन टू तक ये टर्म जा रहे हैं, ये कम होती है, डिक्रीजिंग सीरीज आती है। A1 34 है, डी आपके पास 30 माइनस 34 माइनस 4 हो जाएगा, ए एन जो है ना वो 2 है। तो ए एन भी आ गया। ए एन का फार्मूला हमारे पास है A1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी 2 आ जाएगा। और ये A1 की वैल्यू 34 है, एन माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू आ गई -4, 34 उधर जाकर -4 तो -32 हो जाएगा। -4 पे डिवाइड कर दिया 8 आ गया, एन -1 उधर जाकर प्लस होकर एन इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। तो हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई, एन की वैल्यू है, A1 की वैल्यू भी है, ए एन की वैल्यू भी है, इसमें पुट कर दें। एन हमारे पास कितना हो गया 9, जो कि गिवन है। यहाँ तक हमारे पास एन अभी हमने फाइंड किया 9, ए एन की वैल्यू, A1 की वैल्यू 34 और ए एन की वैल्यू 2 है, इसको सिंप्लीफाई कर दो, सॉल्व कर दो, तो आपके पास ये रिजल्ट बन जाएगा 162। नेक्स्ट आपके पास है 19%। क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास है कि सीरीज दी गई है, इसका सम मालूम करना है। A1 दिया गया है, ए एन दिया गया, -50 डी भी दे दिया गया है, लेकिन एन नहीं है। एन हम फाइंड कर लेते हैं, ए एन -50 है, तो ए एन का फार्मूला A1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। A1 डी और एन की, A1 और डी की भी वैल्यू पुट कर दी, ये 10 इधर आकर हो जाएगा, -60 हो जाएगा, एन माइनस वन इंटू -6 को -6 पे डिवाइड कर दें तो 10 आ जाएगा, 1 उधर जाकर प्लस हो जाएगा तो 11 हो जाएगा। तो एन 11/2 हो गया, A1 जो है वो 10 हो गया, ए एन जो है -50 है, इसको सॉल्व किया तो -220 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये एस एन वाला काम तो खत्म हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है। A1 दिया गया, ए एन दिया गया और एस एन भी दे दिया गया है। तो इसकी कहता है कि फर्स्ट थ्री टर्म जो है ना वो हमें क्या करनी, फाइंड करनी। तो देखो SN n/2 A1 प्लस ए एन, इसमें आपने वैल्यूज पुट कर दी। एस एन की वैल्यू 876 n/2 और A1 और डी की भी वैल्यू पुट करके एन हमने फाइंड कर लिया, एन हमारे पास आ गया 12। इसका मतलब हमारे पास A12 जो है वो है 139। अब हमने फाइंड करना है फर्स्ट थ्री टर्म, तो A1 और डी ये दो चीज़ें चाहिए होती है। तो A12 को हम लिख सकते हैं A1 प्लस 11D, याद होगा आपको 11D। और यहाँ पे आपने A1 की वैल्यू 7 और 11D वैसे रख दिया 139। ये 7 माइनस करके 132, 11 पे डिवाइड करके 12 आ गया। इस तरह से डी भी आ गया। A1 कितना है 7, A1 7 है, 7 में 12 ऐड कर दें तो 19 आ जाएगा, 19 में 7 कर दें तो 39 आ जाएगा, 39 में 7 ऐड कर दें तो सॉरी, A1 7 है, 7 में 12 ऐड किया तो 19 आ गया, 19 में 12 ऐड किया तो 31 आ गया, 31 में 12 ऐड किया तो 43 आ गया। तो ये इस तरह से पहले तीन चार टर्म जो पूछ रहा है वो हमने बना दी। अब हमने करना है जी क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 20। तो 21 जो है उसमें भी आपने क्या करना है, फर्स्ट थ्री फॉर्म जो है वो क्या करनी है। तो ये हमारे पास एन जो है 21 है, इवन जो, और ए एन जो 78 है, एस एन जो है 1008 है। तो एस एन में ये टोटल हमारे पास ए एन भी दिया गया यहाँ पर 78 जो, और एन कितना 21। तरह से ए एन का मतलब A21 है 78, A21 का मतलब होता है A1 + 20D। A1 + 20D हो गया 78 के इक्वल। इसे कोई इक्वेशन मान ली, इक्वेशन वन। अब SN n/2 A1 + AN है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दिया, एस एन की, एन की। A1 नहीं पता, ए एन की, तो इसको सॉल्व कर लिया। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 21 पे डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल कुछ होने के बाद ये आंसर जो है ना वो 96 आ गया यहाँ पे। A1 + 78D। अब ये जो 78 है, ये आपने लेके जाना है किधर, इधर। A1 की जो वैल्यू है वो आपके पास 96 माइनस 78, और यहाँ से हमारे पास A1 की जो वैल्यू है वो आ गई है 18, 18 आ गई।
अब हमारे पास जो था 18 + 18, ये आपने इक्वेशन 1 में ना पुट कर दें। इक्वेशन 1 क्या थी वो जरा देख लेते हैं। इक्वेशन 1 थी A1 + 20D = 78, ये थी इक्वेशन 1। तो यहाँ पे हमने उसमें पुट कर दिया A1 की जगह पे 18 वहाँ पे, और 20D आ गया, यहाँ से 20D आ गया, D की वैल्यू इस पे डिवाइड करने से हमारे पास 20 तो 60 की जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा, D आ गया। तो इस तरह से फर्स्ट टर्म A1 हो गई, फिर A1 + D, फिर A1 + 2D, फिर A1 + 3D। इस तरह से A1 की वैल्यू 18 है, इसमें 3 ऐड करते गए, 21 + 3 24 + 3 27 + 3 30। तो इस तरह से ये आपके पास टर्म्स आ जाएंगी। नेक्स्ट 21 है क्वेश्चन कि n = 14 है, यानी ये कंडीशन दी गई है। तो देखो n 14 है तो A 14 हो गया 53। तो A 14 का मतलब A1 + 13D, और ये किसकी इक्वल है 53 की। इसे इक्वेशन 1 कह दिया। SN n/2 A1 + AN, SN की वैल्यू, n की वैल्यू, AN की वैल्यू सॉल्व किया यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 14 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, कैंसर कैंसल होने के बाद आंसर आ जाएगा 54। तो यहाँ से A1 53 इधर आकर माइनस हो जाएगा, हमारे पास A1 की वैल्यू आ गई 1। अब आपके पास A1 भी है, AN भी है, और N भी है। तो ये आपने पुट कर देनी है। तो बल्कि ये हमारे पास D भी आ गया, A1 भी आ गया। तो A1 जो है वो आ गया 1, A1 + D 4 का है डिफरेंस तो 5, फिर 5 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस 9, फिर 9 में 4 ऐड किया तो 13। तो ये आपकी टर्म्स इस तरह से बनते हैं। नेक्स्ट आपके पास है 22 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। A1 AN SN दिया गया, तो SN होता है n/2 A1 + AN। यहाँ पे वैल्यू SN की वैल्यू आ गई, और ये 6 + 3, जो भी यहाँ पे रिजल्ट है 306 से, ये ऐड हो जाएगा, यहाँ से n की वैल्यू आपकी 11 आ जाएगी। n की ये जो वैल्यू है, इसका मतलब A11 कितना दिया गया 306। 11 को हम देख सकते हैं A1 + 10 = 306, 36%। यहाँ पे तो गड़बड़ नजर आ रही है जी। यहाँ पे अगर ऐसे ही चलाएं कि ये 36 अगर है तो फिर ये बन जाएगा D, यहाँ से 3 आ जाएगा, A1 और D ये सारे पुट करते जाए, आपके पास ये रिजल्ट आ जाए। और अगर ये हमारे पास 7, अगर ये हमारे पास 306 है तो फिर इसका रिजल्ट और होगा 12। इसमें तो हमारे पास ये 156 पे अगर डिवाइड होगा, N11 आ गया, 11 N की वैल्यू आ गई, और ये हमारे पास जो A11 था वो 306 ही है। तो यहाँ पे मिस्टेक लग रही है मुझे। तो A1 + 10D = 306। अब जो A1 है वो आपके पास कितना है, 6 है। इधर जाकर माइनस कर दे तो ये बन जाएगा 300। 10 पे डिवाइड कर देंगे तो 30 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, नहीं 30 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास D की वैल्यू, अगर 30 आ जाए तो इसके लिए यहाँ से चलाना शुरू कर देना, और वैसे आप ये आपने करना। अभी आ जाएंगे इसके क्वेश्चन नंबर 23 पे।
क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो हमारे पास है फॉर्मेशन। A formation of marching band have 14 marchers in the first row, second 16 in second row। यानी कोई मार्च ग्रुप है जो ये बाजे पूजे वाले होते हैं, उनमें वो रॉ फर्स्ट में वो कहता है 14 है आदमी है, सेकंड में हमारे पास 16 है, थर्ड में हमारे पास 18 है। ये इस तरह से एक सीक्वेंस बांध रही कहता हाउ मैनी मार्चर्स मार्चर्स आर इन द लास्ट रो, आखिरी रो में कितने होंगे। हाउ मैनी मार्शल्स आर देयर आल टुगेदर, और कितने इकट्ठे होंगे एक साथ होंगे वो बताएं। देखो A1 A2 A3 या कॉमन डिफरेंस आ गया है 2 का, तो A25, क्योंकि उसने कहा 25 रोज हैं, उसका मतलब A1 + 24 D। तो यहाँ पे आपने 14 और डी की वैल्यू 2 पुट कर 62, तो 62 मर्चर्स आर इन द 25th रो, यानी लास्ट रो में कितने होंगे। टोटल मर्चर्स टुगेदर जो है वो हमने फाइंड करने हैं। तो देखो 14 16 18 इस तरह से चलते चलते जो A25 पे आता है 62 आते हैं। तो टोटल हमने करना है, तो A1 भी दिया गया, एन भी दिया गया वैल्यू, जैसे n/2 A1 का सही तो में पुट एन में पुट कर। तो ये A1 की वैल्यू आ जाएगी 14, एन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 62 और एन की वैल्यू 25, सॉल्व करेंगे तो 950। ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता हाउ मैनी पोल विल बी इन अ पाइल of telephone pile of telephone poles if there are 50 in the first layer, 49 in the second layer and so on, until there are 6 in the last layer। यानी कि कोई पाइप्स हैं पोल्स के अंदर, तो उनको हमने वो इस तरह से लगे हुए हैं जी लेयर्स की फॉर्म में। पहली लेयर में 50 है, सेकंड लेयर में तो 49 है, और जो ए एन है जो लास्ट है उसमें हमारे पास 6 है। हाउ मैनी पोल्स विल बी इन द पाइल ऑफ अ टेलीफोन पाइल, तो टोटल पोल्स हमने फाइंड करने। A1 A2 डिस्क्राइब अरिथमेटिक सीक्वेंस, डी जो है वो क्या हो रहा है 49 - 50 करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो A n = A1 + n - 1 × D। ए एन जो है वो कितना 6 है, तो यहाँ पे A1 n डी की वैल्यू पुट करके एन हमने फाइंड कर लिया तो 45 है। 45 लेयर्स कंटेन 6 पोल्स, इसका मतलब टोटल लेयर जो 6 पोल्स में बांटेगी वो कितनी बांटेगी 45 में। तो इसको हम फिर इस तरह से लिख सकते हैं 50 49 48 और लास्ट पे ए एन जो है वो 6 आ गया, A1 आ गया 6 आ गया, एन 45 ऐसे में पुट कर देंगे। एन 45 है, A1 और ए एन की वैल्यूज आ गई है 101 260, ये इसका आंसर है। 25 है जी हमारे पास। अब फैमिली सेव्स मनी इन अरिथमेटिक, फैमिली फर्स्ट महीने में इतने 6,000 रुपये सेव करती है, सेकंड में 70,000, और बताओ वो कहता है कि 20 में कितना होगा। तो डी देखो 7,000 में से 6,000 जो है, नहीं 70,000 में से ये 6,000 माइनस कर देंगे तो पीछे आ जाएगा 64,000 आ जाएगा। डी 64,000 आ गया। A1 + 19 A20 जो है वो फाइंड करना है कि 20th मंथ में कितने हो जाएंगे, तो A20 A1 + 19 A1 और 19 डी की वैल्यू काफी अच्छा है। तो 20 ईयर्स में टोटल कितनी सेविंग है, तो S10 = S20 हो जाएगा। 20 × A1 और AN की वैल्यू पुट करना है तो ये निकाल। इसका लास्ट क्वेश्चन है कि सलीम जो है वो सेव करता है 1 अक्टूबर को इतने, 2 अक्टूबर को इतने, 3 अक्टूबर को इतने, तो ये उसको 3 मंथ की सैलरी जो है उसमें से जो सेव कर रहा है। डी आपका 50 आ गया यहाँ पर। तो क्या करना है जी हमने, हाउ मच ही सेव होल अक्टूबर में उसने टोटल कितना सेव किए।
तो इसका मतलब ये है SN 31 हो जाएगा। उसकी टोटल M जो है वो कितने हैं जी, 31 अक्टूबर के जो दिन होते हैं। A1 की वैल्यू, M की वैल्यू, D की वैल्यू पुट करते हैं आंसर 3850। चलो तो बच्चों ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं अगली एक्सरसाइज। ओके, अल्लाह हाफिज़।